दोस्तों, मोर को मयूर, शिखंडी, नीलकंठ, मोर, मोरनी के नाम से भी जाना जाता है। मोर दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है। इसके बहुत खूबसूरत पंख होते हैं। मोर की दुनिया भर में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन प्रजातियों में भारतीय मोर, सफ़ेद मोर, हरा मोर और कांगो मोर पाया जाता है। मोर को अंग्रेजी भाषा में पीकॉक कहते हैं, लेकिन दोस्तों केवल नर मोर को ही पीकॉक कहते हैं। मादा मोर को पिहान कहा जाता है। मोर सामूहिक रूप से पियाफाउल के नाम से जाने जाते हैं और इनके बच्चे पिया चिक्स के नाम से जाने जाते हैं। सफ़ेद मोर विभिन्न प्रकार के सुंदर मोरों में से एक है। यह तीतर परिवार से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेट्स है। यह एशिया का मूल निवासी है और मुख्यतः भारत, श्रीलंका और बर्मा में पाया जाता है। लेकिन सफ़ेद मोर गर्म रेगिस्तानी इलाकों में और ठंडे इलाकों में भी रह सकते हैं, जहां पास में पानी का स्रोत होता है। ये पक्षी वहीं रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सफ़ेद मोर एक उत्तम पक्षी है। इसे अंग्रेजी भाषा में वाइट पीकॉक के नाम से जानते हैं। यह अपने चमकीले सफ़ेद रंगों और विशिष्ट आकार के पंखों के साथ असाधारण है। सफ़ेद मोर के पंख से ढके छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। सफ़ेद मोर के खूबसूरत पंखों के अलावा इनके सिर से जुड़ी कलगी भी लोगों को अपनी ओर बहुत आकर्षित करती है, जो बिल्कुल एक मुकुट सरीखा नज़र आता है। जब सफ़ेद मोर पंख फैलाते हैं तो इसकी आकृति आधे चांद के समान हो जाती है। इसलिए जब पंख की पूंछ सूरज के नीचे फड़फड़ाती है तो यह सूर्य के प्रकाश के प्रतिबिंब की चमक बिखेरती है। यह पक्षी अपनी सुंदरता और असाधारण पंखों की परेड करता है। मोर के पंखों को ट्रेन कहते हैं। दोस्तों, सफ़ेद मोर सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत ही समझदार और चालाक भी होते हैं। सफ़ेद मोर सर्वहारी होते हैं, जो खाने में सभी प्रकार का भोजन लेना पसंद करते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, चना, गेहूं, बाजरा और मकई भी शामिल है। और मोर खेतों में हानिकारक कीड़ों, चूहे, दीमक, छिपकली और सांपों तक को भी खा जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर सफ़ेद मोर अनाज खाना ही पसंद करते हैं। नर मोर आकार में मादा से दुगना होता है। सफ़ेद मोर का औसतन वजन लगभग 3 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम तक हो जाता है, जबकि मोरनी का वजन लगभग 2 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक हो जाता है। दोस्तों, सफ़ेद मोर की औसतन लंबाई 4 फीट से लेकर 8 फीट तक हो जाती है। सफ़ेद मोर के पैरों में 4 मजबूत उंगलियां होती हैं, जिनमें से 3 आगे की ओर और एक पीछे की ओर पॉइंट करती है। उंगलियों की ऐसी संरचना मोर के लिए शाखाओं को पकड़ना और पेड़ों में घुमाना आसान बनाती है। इनके सिर पर भी कुछ पर होते हैं, जो इनकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सफ़ेद मोर की आंखों के ऊपर और नीचे कुछ सफ़ेद दाग होते हैं। इनके सफ़ेद रंग के साथ ये सफ़ेद दाग उभर कर दिखते हैं और इनकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। इनकी चोंच बहुत ही छोटी होती है। इनकी चोंच की लंबाई लगभग 1 इंच होती है। सफ़ेद मोर के शरीर पर बहुत सारे भूरे, चमकीले, सफ़ेद और विशिष्ट आकार के पंख होते हैं। इनके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं, जो मखमल के कपड़े जैसे सुंदर और कोमल होते हैं। इनकी आंखें छोटी छोटी सी होती हैं, जो इनकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। सफ़ेद मोर के पंख से ढके छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, जिनके खुलने पर ये सुंदरता की एक मूरत लगते हैं। इसमें लगभग 170 पंख होते हैं। इनके पंख में छोटी छोटी पंखुड़ियाँ भी होती हैं। इनकी लंबाई लगभग 62% इनकी पूंछ से ही आती है। नर सफ़ेद मोर मादा की तुलना में अधिक सुंदर होते हैं। इनके सुंदर पंख और सुंदर पूंछ लंबी होती है, जबकि मोरनी मोर की तरह सुंदर नहीं होती है। सफ़ेद मादा मोरनी की तुलना में नर का रूप अधिक आकर्षक होता है। मादा मोरनी की पूंछ सफ़ेद मोर से छोटी होती है, क्योंकि सफ़ेद मोर विवाह के योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए यह देखने में ज़्यादा आकर्षक होता है। सफ़ेद मोर की लंबी और अधिक सुंदर पूंछ होती है। जब इनके संभोग का मौसम आता है
तो सफ़ेद मोर अपनी सुंदर पूंछ को हाथ के पंखे की तरह फड़फड़ाता है और मोरनी का ध्यान आकर्षित करने के लिए नृत्य करते हुए इसे हिलाता है। दोस्तों, वास्तव में सफ़ेद मोर बारिश को देखकर नहीं नाचता है, बल्कि प्रजनन काल में नर मोर मादा को रिझाने के लिए नाचता है। सफ़ेद मोर का कोई निश्चित प्रजनन काल नहीं होता है, बल्कि यह पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करता है। दक्षिण भारत में सफ़ेद मोर का प्रजनन काल जनवरी से मार्च के बीच होता है, जबकि उत्तरी भारत में सफ़ेद मोर का प्रजनन काल जुलाई से सितंबर तक होता है। यही समय मानसून और बारिश का भी होता है। सफ़ेद मोर एक बड़ा पक्षी है, इसलिए इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है और जंगल में दूर तक सुनाई देती है। इसकी आवाज़ प्याऊ प्याऊ जैसी होती है। सामान्यतः नर मोर मादा को बुलाने के लिए इस तरह की आवाज़ निकालता है तथा कभी कभी यह शिकारियों को डराने और दूर भगाने के लिए भी इस तरह की आवाज़ निकालता है। दोस्तों, सफ़ेद मोर के पैर अत्यधिक भद्दे और कुरूप होते हैं। किंवदंतियों और साहित्यों में ऐसा लिखा जाता है कि यह अपने पैरों को देखकर रोता है, लेकिन वास्तविकता में यह सच नहीं है। यह केवल कवियों की कल्पना है। सफ़ेद मोर ज़्यादातर मानव बस्तियों के आसपास ही रहना ज़्यादा पसंद करता है। सफ़ेद मोर ज़्यादा देर तक उड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये अपने भारी पंख की वजह से बहुत कम दूर तक ही उड़ पाते हैं। सफ़ेद मोर धरती के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक हैं। दोस्तों, सफ़ेद मोर बहुविवाही होते हैं। इसका मतलब यह है कि नर सफ़ेद मोर एक से ज़्यादा मादाओं के साथ संबंध बनाते हैं। इसके लिए नर मोर एक समूह भी बनाते हैं, जिसमें 2 से 7 मादाएं होती हैं। आमतौर पर मोरनियां संभोग के लिए अपने साथी का चुनाव आकार, रंग, पंखों और पूंछ की सुंदरता देखकर करती हैं। प्रजनन के मौसम के बाद झुंड में केवल मादा और युवा ही रहते हैं। यह सुबह के समय खुले में पाए जाते हैं और दिन की गर्मी के दौरान छायादार स्थान में रहते हैं। गोधूली बेला में ये धूल से स्नान करने के भी शौकीन होते हैं। दोस्तों, इनका पूरा झुंड एक पंक्ति में एक पसंदीदा जल स्थल पर पानी पीने जाते हैं। आमतौर पर जब यह ज़्यादा परेशान होते हैं तो यह भागते हैं और बहुत कम उड़ान भरते हैं। सफ़ेद मोर प्रजनन के मौसम में विशेष रूप से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं और रात को जब यह पड़ोसी पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं तो यह चिंतित होकर उसी श्रृंखला में आवाज़ निकालने लगते हैं। दोस्तों, सफ़ेद मोर की सामान्यतः 6 प्रकार के अलार्म की आवाज़ के अलावा करीब 7 किस्म की आवाज़ अलग अलग लिंगों द्वारा निकाली गई आवाज़ को पहचाना जा चुका है। नर अपने पंखों को उठाकर प्रेम लाभ के लिए मादाओं को आमंत्रित करते हैं। इनके पंख आधे खुले होते हैं और अधोमुख अवस्था में ही यह पंखों को जोर से हिलाकर समय समय पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नर मादा के चेहरे के सामने अकड़ता और कूदता है एवं कभी कभी चारों ओर घूमता भी है। इसके बाद यह अपने पंखों का प्रदर्शन भी करता है। नर भोजन दिखाकर भी मादा को प्रेम लाभ के लिए आमंत्रित करते हैं। नर मोर केवल मादाओं के लिए ही प्रदर्शन नहीं करता है, बल्कि यह मादाओं की गैर मौजूदगी में भी प्रदर्शन करते रहते हैं। सफ़ेद मोर के घोंसले का आकार उथला और उसके निचले भाग में परिमार्जित पत्तियां, डालियां और अन्य मलबे होते हैं। सफ़ेद मोर कभी कभी अपने घोंसले इमारतों पर भी बना लेते हैं। जब नर मोर मादा को रिझा लेता है तो उसके साथ संभोग करता है। इसके बाद मादा गर्भवती हो जाती है। इनके गर्भकाल की अवधि पूरी होने के बाद मादा अपने घोंसले में 4 से 8 हल्के पीले रंग के अंडे देती है। मादा मोर साल में 2 बार अंडे देती है। अंडों की देखभाल केवल मादा ही करती है और इन अंडों को लगभग 28 दिनों तक घोंसले में बैठकर सहती है। इस अवधि के दौरान नर मोर मादा के लिए घोंसले में ही भोजन उपलब्ध कराता है, लेकिन कभी कभी नर मोर भी अंडों को सहते हैं। अंडे सहने की अवधि पूरी होने के बाद इन अंडों से चूजे बाहर निकल आते हैं। चूजे बाहर आते ही माँ के पीछे पीछे घूमने लगते हैं। यह चूजे कभी कभी तो अपनी माँ की पीठ पर चढ़कर अपनी माँ के साथ जमीन पर भी उतर आते हैं
और फिर मादा इन्हें पेड़ पर घोंसले में सुरक्षित पहुंचा देती है। मोर के बच्चे अक्सर हर समय अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। दोस्तों, सफ़ेद मोर खूबसूरती में बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। इसके पंख और रूप लगभग इसके रंगीन समकक्ष के समान ही होता है, सिवाय इसके पंख सफ़ेद होते हैं। सफ़ेद मोर अपने पंखों को प्रदर्शित करने के लिए अपनी सफ़ेद ट्रेन को बाहर निकालता है, जिससे सफ़ेद भव्यता का एक बादल सा प्रकट होता है। मोर का पूरा सफ़ेद रंग सुंदर पक्षियों की एक प्रजाति के बीच सुंदरता का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इस पक्षी का एक सफ़ेद संस्करण लगभग किसी भी प्रजाति में पाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि यह पक्षी अल्बिनो नहीं है, क्योंकि अल्बिनो पक्षियों में रंग का पूर्ण अभाव होता है और आमतौर पर उनकी आंखें लाल या गुलाबी होती हैं। लेकिन यह एक विशेष मोर है जो आनुवंशिक भिन्नता की वजह से सभी सफ़ेद पैदा होते हैं। सफ़ेद मोर की नीली आंखें और रंगीन त्वचा होती है। लियूसिज्म एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है जो रंजकता के नुकसान की वजह से बनता है। लियूसिज्म वाले जानवर अपनी सामान्य आंखों के रंगों बरकरार रखते हैं तथा इनके पंखों में पिगमेंटेशन नहीं होता है। इनके सफ़ेद पंख इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन से जीन प्रमुख हैं और कौन से अप्रभावी हैं। जब सफ़ेद मोर पैदा होते हैं तो ये हल्के पीले रंग के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनका रंग शुद्ध सफ़ेद ग्लैमरस और आलीशान चमकीला होता जाता है। इस आनुवंशिक उत्परिवर्तन वाले जानवर अपनी सामान्य आंखों का रंग बनाए रखते हैं, केवल इसके पंख जिनमें रंजकता नहीं होती है। सफ़ेद मोर को डींगे मारने वाला पक्षी, इतराने वाला पक्षी, अकड़ने वाला पक्षी और शेखी बगाड़ने वाले पक्षी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों सफ़ेद मोर को यह सब करना बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, सफ़ेद मोर का एक और तथ्य इस मोर का सफ़ेद रंग है, जो पवित्रता और अंतकाल का प्रतीक है। इसके अलावा सफ़ेद मोर बिना शर्त प्यार का भी प्रतीक है। कई संस्कृतियों में मोर को प्रमुख रूप से निरूपित किया गया है। अनेक प्रतिष्ठानों में इसे आइकन के रूप में प्रयोग किया गया है। लोग अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए मोर पंख लगाते हैं तथा जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो सफ़ेद मोर को पहले ही आभास हो जाता है। मोर को संस्कृत में मयूर कहते हैं। दोस्तों, सफ़ेद मोर का हिंदू धर्म में भी अपना एक अलग ही स्थान है। भारत में अक्सर इसे परंपराओं, मंदिर में चित्रित कला, पुराण, काव्य, लोक संगीत में जगह मिली है। कई हिंदू देवता इस पक्षी के साथ जुड़े हैं। कृष्ण के सिर पर मोर का पंख बंधा रहता है, जबकि यह शिव का सहयोगी पक्षी है। बौद्ध दर्शन भी मोर ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। मोर पंख का प्रयोग कई रस्में और अलंकरण में किया जाता है। मोर रूपांकनों, वस्त्रों, सिक्कों, पुराने और भारतीय मंदिर वास्तुकला और उपयोगी और कला के कई आधुनिक मदों में इसका प्रयोग व्यापक रूप से होता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में मोर का जिक्र मूल अर्गुस और जूनो की कहानियों में है। सामान्यतः कुर्द धर्म यजीदी के मेलेकटास के मुख्य आंकड़े में भी मोर को सबसे अधिक रूप से दिखाया गया है। मोर रूपांकनों को अमेरिकी NBC टेलीविज़न नेटवर्क और श्रीलंका के एयरलाइंस में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि हर व्यक्ति देखता है। सपने देखने पर किसी का कोई बस नहीं होता है। हर व्यक्ति सपने में कुछ भी देख सकता है, कोई भी अद्भुत चीज़ या फिर सामान्य जीवन में दिखने वाली कोई भी चीज़। दोस्तों, सपने में सफ़ेद मोर को देखना घमंड का प्रतीक माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में सफ़ेद रंग का मोर दिखाई दे तो इसका मतलब आपको अपने घमंड पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा और दूसरों के सामने खुद का पॉजिटिव साइड दिखाना होगा। अन्यथा हो सकता है कि आप जिसे अपना पक्ष रखना समझे, लोग उसे आपका घमंड समझ बैठें। तो दोस्तों, यह थी सफ़ेद मोर के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको पशु पक्षियों के बारे में इसी तरह की नई नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।